दीपक, और जो मेरे इस नए चैनल पे आए प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर देना। थैंक यू सो मच। अब स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 6.2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पढ़ लेते हैं। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 9th है, ठीक है, ध्यान रखिए क्लास 9th की चल रही है सीरीज, और चैप्टर नंबर 6 है, एक्सरसाइज 6.2 है, और क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, यदि ए बी पैरेलल है सी डी के, ये ए बी लाइन या सी डी के पैरेलल है, मतलब कि समांतर है, आगे जाके कभी नहीं कटेगी, और ये ई एफ जो है, ये जो ई एफ दिख रहे हैं आप, ये सी डी वाली लाइन पे क्या है, लंब है, ठीक है। लंब जब भी होता है तो 90 डिग्री का कोण बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है तो ए जी ई और जी ई डी देखिए 126 दिया है, जी ई डी, ये बड़ा वाला एंगल जो आप देख रहे हैं, ये आपको दिया है 126 डिग्री, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, हमें देखिए निकालना है ए जी ई, मतलब ये वाला एंगल निकालना है आपको, फिर जी ई एफ, फिर ये छोटा वाला एंगल निकालना है आपको, उसके बाद एफ जी ई, उसके बाद ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। मेरा सॉल्यूशन में पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में आपको दिया है सबसे पहले एंगल जी ई डी, जी ई डी 100 दिया है हमें 126 डिग्री। उसके बाद हमें बोला है कि ए बी जो है पैरेलल है वो सी डी के है, ठीक है, ओके। उसके बाद हमें एक चीज़ और बताइए, ई एफ जो है वो पैरेलल परपेंडिकुलर है सी डी के, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पे कि देखिए कभी भी कोई भी एक लाइन है, जैसे मान लें कि ये ए बी लाइन है, और ए बी लाइन पे ये एक अनदर लाइन है ई और एफ, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब परपेंडिकुलर का मतलब लंब है, और लंब हमेशा 90 डिग्री का बनेगा, ध्यान रखिएगा, इधर भी और इधर भी। अब सपोज कीजिए गलती से एक लाइन ऊपर से भी जा रही है, ऐसे जा रही है, तो ध्यान रखिएगा अगर नीचे वाली लाइन पे अगर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये ऊपर वाली लाइन पे भी इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये अभी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं हम, और हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा, मैंने इसे 3 स्टेप में बांटा हुआ है ताकि आराम से हम सॉल्व कर सके। फर्स्ट स्टेप के लिए हम सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, हम सबसे पहले लेंगे सॉल्व करेंगे एंगल जी ई एफ, और सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा, सेकंड स्टेप में सॉल्व करेंगे हम एंगल एफ जी ई, और जो लास्ट थर्ड स्टेप है उस थर्ड स्टेप में हम सॉल्व क्या करेंगे, ए जी ई। ध्यान रखिएगा 3 स्टेप है, और एक एक करके हम तीनों स्टेप आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहला स्टेप सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अब आपको पता है मुझे जी ई एफ चाहिए, ये छोटा वाला एंगल चाहिए, तो इस छोटे वाले एंगल को निकालने के लिए मैं इस बड़े वाले एंगल में से इस वाले, सिर्फ और सिर्फ इस वाले जो 90 डिग्री का एंगल है, इस वाले को क्या कर दूंगा, मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरे छोटा वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। कैसे, मुझे चाहिए एंगल जी ई एफ, उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पूरे बड़े वाले एंगल का नाम क्या है, एंगल जी ई डी, इस बड़े वाले एंगल का नाम जी ई डी है। अगर इस बड़े वाले एंगल में से अगर मैं 90 डिग्री वाले एंगल को माइनस कर दूँ, और 90 डिग्री वाले एंगल का नाम क्या है, एफ ई डी, माइनस कर दूँ एंगल एफ ई डी, तो ये 90 डिग्री है, माइनस ये 126 डिग्री है। तो 126 डिग्री में से अगर 90 डिग्री 126 डिग्री में से अगर 90 डिग्री जाएगा तो हमारा 36 डिग्री आएगा, तो एंगल जी ई एफ आ गया हमारा, ये हो गया हमारा पहला वाला, ठीक है। अब सेकंड वाला करते हैं, देखिए अब हमें सेकंड क्या करना है, एफ जी ई, तो सेकंड क्या करना है हमें, एफ जी ई, ठीक है। तो हमें सेकंड निकालना है, सेकंड स्टेप जो है हमारा एस टी पी, ठीक है, सेकंड एस टी ई पी, सेकंड स्टेप क्या है हमारा कि एंगल हमें क्या निकालना है, देखिए एंगल क्या निकालना है हमें, एंगल निकालना है हमें एफ जी ई, ठीक है। तो अब मुझे एफ जी के लिए क्या चाहिए, देखिए एफ जी के लिए मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ये चाहिए हमें एफ जी ई, और ये हमारा क्या है, ये हमारा फिगर है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारा फिगर है, और हमें एफ जी चाहिए, एफ जी ई मतलब हमें ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। तो इस वाले एंगल के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए अब मेरे पास ये कितना है, ये 36 है, ठीक है, ये कितना है, ये 90 डिग्री है, मैंने आपको अभी यहाँ पे समझाया था, मैंने आपको ये चीज़ पे ध्यान रखिए, मैंने समझाया था आपको, ठीक है, कि अगर नीचे 90 डिग्री बन रहा है तो ऊपर ही बनेगा, ऊपर एक लाइन से अगर ये जुड़ रहा है तो यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा। अब देखिए ये मुझे एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, कुछ ऐसा टाइप का ट्रायंगल बन रहा होगा, देखिए कुछ ऐसे टाइप का ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, और ये हमारा कितना है 36 डिग्री अभी निकालना है, ये 90 डिग्री बन गया ऊपर, और ये हमें निकालना है
ठीक है, तो ये निकाल नहीं सकते। ट्रायंगल के तीनों एंगल को अगर हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री बनता है ना, तो 180 डिग्री बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये हो गया कि हमें तो चाहिए एफ जी ई, हमें तो एफ जी ई ये चाहिए, तो हम ये तो लिखेंगे ही, प्लस में लिखेंगे हमारे पास एक चीज़ और है, क्या है, जी ई एफ, जी ई एफ। दूसरा एंगल हो गया, पहला एंगल हो गया, दूसरा एंगल हो गया, अब तीसरा एंगल क्या है, ये मतलब ई एफ जी प्लस एंगल ई एफ और जी। अब इन तीनों एंगलों को जोड़ने पे 180 डिग्री बनता है, और रीजन ही पता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब आपको एफ जी तो पता नहीं है, तो आप तो इसको तो आप वैसे ही लिखेंगे। हाँ, आपको ये जरूर पता है कि जी ई एफ आपको पता है, आपने अभी 36 डिग्री निकाला, अभी आपने जी ई एफ 36 डिग्री निकाला है। ठीक है, तो आपने जी ई एफ निकाल दिया 36 डिग्री, देखते रहिए। ठीक है, तो जी ई एफ आपने 36 डिग्री निकाल दिया, और ये 90 डिग्री था, ये रहा 90 डिग्री, ई एफ जी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बराबर में क्या हो गया, 180 डिग्री। तो 90 प्लस अगर मैं 36 करता हूँ, तो 90 प्लस 36 मेरा बनता है 126 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल एफ जी ई है। अब ये तो चाहिए ही आपको, सीधी सी बात है, तो ये प्लस का उधर जाएगा, तो 180 में से अगर 126 लेस करते हैं आप, तो 180 में से जब 126 लेस करते हैं तो आपके पास एंगल एफ जी ई जो है वो 54 डिग्री आएगा। तो दूसरा वाला स्टेप, मतलब ये जो दूसरा स्टेप था हमारा, ये भी हो गया। अब तीसरा क्या है, ए जी ई, तो थर्ड स्टेप करते हैं। अब लास्ट थर्ड एस टी ई पी स्टेप क्या है कि देखिए, अब इस ट्रायंगल को देखिए, ठीक है, आप क्या देखिए, अब आप देखिए इसको देखिए। ठीक है, अब हमें ए जी ई निकालना है, क्या निकालना है, ए जी ई, मतलब ये वाला निकालना है। एक बात बताइए, अभी तो आपने एफ जी ई निकाला था, अभी आपने क्या निकाला था, ये देखिए, अभी आपने एफ जी निकाला था 54। तो अगर मैं इन दोनों एंगलों को जोड़ दूं, इन दोनों एंगलों को अगर मैं जोड़ दूं, इन दोनों एंगलों को जोड़ दूं, तो 180 डिग्री बन रहा है। ऊपर वाली देखिए, अब मैं आपको बना कर दिखाता हूँ कैसे बन रहा है। अब ये लाइन थी, इस लाइन से ऐसा गया है, तो इन इसको और इसको अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 180 डिग्री बने। क्यों, लीनियर पेयर, रेखिक युग्म, लीनियर पेयर, तो 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, और मुझे तो ये चाहिए, मतलब ए जी और ये शायद ई था, ई ये ऐसे कुछ था। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ आसानी से, आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी ख़त्म। तो इसका मतलब है कि अब इस फिगर में देखिए, मैं इस फिगर को देख के सॉल्व करता हूँ। ठीक है, फिगर में देखिए ए जी ई चाहिए, और ए जी ई के लिए, ठीक है, ए जी ई के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एंगल ए जी ई प्लस एंगल ए जी ई प्लस कर दिया, क्या कर दिया, एंगल एफ जी ई, एफ जी ई, और दोनों मिला के 180 डिग्री। यहाँ लिख दिए एल पी, मतलब लीनियर पेयर, मतलब हिंदी में होता है रेखिक युग्म। और ए जी ई आपके पास है नहीं, ए जी ई नहीं है आपके पास, प्लस में एफ जी ई है आपके पास 54 डिग्री, अभी आपने निकाला है, और दोनों मिला के हो गया 180 डिग्री। तो अगर ए जी ई है और ए जी ई को अगर ये 54 डिग्री प्लस के उधर लेके जाएंगे, तो 180 में से जब आप 54 लेस करेंगे तो आपका ए जी ई जो है वो कितना आ जाएगा, आपके ए जी वो आ जाएगा आपका 126 डिग्री। ठीक है, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2 और 1 का 1, तो ये आपका आ गया आंसर। तीनों के तीनों हमने निकाल दिए। ठीक है, देख लीजिए, अब ये मेरा फर्स्ट था। ठीक है, फर्स्ट निकाला था मैंने, फिर ये मैंने सेकंड निकाला, और ये आपका नीचे थर्ड आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बताऊंगा आपको। ठीक है, और कमेंट में अगर कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।